अक्सर सुनने को मिलता है जो प्यार अंधा होता है, ना तो वो जात वात देखता है और ना ही उम्र देखता है, ना ही शक्ल देखता है। वैसे ही एक प्यार का मामला सामने आया है जहाँ पर एक लड़की 20 साल की होती है, जवान खूबसूरत होती है, लेकिन उस लड़की को एक इंसान से प्यार होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, वो इंसान की उम्र 50 साल होती है और बूढ़े होते हैं। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये होती है, वो इंसान जो है उसी लड़की का पिता का बहुत ही अच्छा, गहरा और बहुत दिनों का दोस्त होता है। जब ये पूरी मामला दोनों के बीच में चल रहा था, उस लड़की और उस बुज़ुर्ग इंसान का जो प्यार मोहब्बत का किस्सा है, तो आहिस्ता आहिस्ता सबको मालूम पड़ ही जाता है। वैसे ही उस लड़की के परिवार को भी मालूम पड़ा। अब लड़की का परिवार वाले ये चाहते थे जल्द से जल्द जो है लड़की का कोई लड़का को देखकर उस लड़की की शादी करवा दिया जाए। जैसे ही इस बात की लड़की को भनक लगती है, लड़की जो कदम उठाती है वाकई हैरान करने वाली, परेशान करने वाली। लड़की अपने प्रेमी से मिलकर, यानी अपने बाप के दोस्त से मिलकर, यानी 50 साल का जो इंसान होता है उनसे मिलकर अपने ही पिता का मर्डर करवा देती है। वाकई ये मामला जब सामने आया, उस एरिया में जिस जगह का ये मामला था, उस जगह के लोग इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उस इंसान को, जिस इंसान ने उस लड़की के साथ मिलकर लड़की का पिता को वो रास्ते से हटाया, मर्डर किया था, पुलिस के सामने उसको जान से मारने की तैयारी कर लिया था। हाथापाई हो रहा था, पत्थरबाजी भी हो रहा था पुलिस के ऊपर। तो फिर आज इसी केस के बारे में बात करेंगे और इसी मामला का खुलासा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे दरअसल ये मामला कहाँ का है और किस वजह से ये पूरा मामला सामने आया। तो फिर चलिए पूरा मामला जानते हैं। दरअसल ये मामला जो है उत्तर प्रदेश का एक जगह है, जिला है दरअसल मिर्ज़ापुर, और इसी मिर्ज़ापुर जिला के अंदर एक थाना आता है, जमालपुर थाना। और इसी जमालपुर थाने में एक गांव के अंदर एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार का मेन मुखिया है संतोष कुमार। संतोष कुमार जो है 2 लड़की और 1 लड़के का पिता है और पत्नी है, यानी कुल 5 लोगों का परिवार है। संतोष कुमार जो है खेतीबाड़ी में काम करता है। वही जो उनका बेटा है वीरेंद्र भी मतलब नौजवान है, बाप का साथ देता है, वो भी खेतीबाड़ी करते हैं और यानी गरीब परिवार है। और 2 लड़की जो है पढ़ाई करती है और बीबी जो है सोनी देवी, वो घर का काम काज किया करती है। ठीक ठाक से ज़िंदगी चल रहा था। और जो संतोष कुमार है उनका एक दोस्त होता है जिनका नाम होता है रविंदर। और रविंदर जो है उस गांव में काफ़ी समय से जो है एक बिज़नेस करता है, चक्की का बिज़नेस, जो आटा पीसने का बिज़नेस है वो करता है। वो करते करते जब उसके पास थोड़ा पैसा होता है तो वो एक दूसरा ही काम करते हैं, सूद में, ब्याज में पैसा देता है लोगों को। और ये जो ब्याज में पैसा देने की बात होती है तो उसका नाम हो जाता है, पहचान हो जाता है, और इस बिज़नेस से जो है उसको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है। और कहा जाए तो इस एरिया में जो है, जिस एरिया में वो लोग रहते थे उस एरिया में काफ़ी पैसा वाला हो जाता है। और वीरेंद्र का जो दोस्ती है रविंदर से है। दोस्ती कुछ इस तरीके से था, जब वीरेंद्र जो है वीरेंद्र के घर में, संतोष के घर में, जब संतोष और रविंदर दोनों दोस्त हो जाते हैं। दोनों दोस्त जो है, संतोष भी शराब पीता था और रविंदर भी शराब पीता था। और इसी शराब के ठेके में दोनों के बीच में दोस्ती होता है। अब दोस्ती जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, गहरा होता है। एक दिन जो है रविंदर जो है संतोष के घर जाते हैं। अब घर जाने के बाद संतोष कुमार का जो पत्नी है सोनी देवी, बहुत खूबसूरत थी। अब उसके ऊपर जो है रविंदर का नज़र पड़ती है और उसको जो है ना मन में प्यार हो जाता है, उसको पाने की इच्छा लगती है रविंदर की, अपने दोस्त का पत्नी सोनी देवी को। तो इस वजह से अब जो है संतोष से वो रविंदर जो है और ज़्यादा गहरा दोस्ती करी और ज़्यादा दोस्तीपन दिखाया। जो भी ज़रूरतें होती थी, शराब पिलाता था मुफ्त में, और जो भी कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ती तो वो रविंदर जो है संतोष को मदद किया करता था। और उसका मकसद यही था जो सोनी देवी को पाना है। लेकिन काफ़ी समय हो जाता है, सोनी देवी जो होती है संतोष कुमार की वाइफ, वो उसको भाव नहीं देती, यानी समझ तो जाती है जो रविंदर का इरादा क्या है, लेकिन सोनी देवी जो है उसके आसपास भी नहीं आते थे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जो है रविंदर सोच लेते हैं
जो सोनी देवी हमारे हाथ पे आने वाला नहीं है। इसलिए जो है दोस्ती जो है आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगता है, दरार पड़ने लगता है और दोस्ती मतलब टूट सा जैसा जाता है। वो कभी कभार रास्ते में मिल जाता है संतोष, तो रविंदर से बातचीत होता है बस, पर घर आना जाना बंद हो जाता है। लेकिन काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी समय बाद जो है संतोष जो है रविंदर से एक बार मिलता है और मिलने के बाद जो है संतोष अपने घर ले जाता है रविंदर को। और रविंदर जैसे घर जाते हैं देखते हैं कि संतोष कुमार का जो लड़की है, बड़ी वाली एक बड़ी लड़की है जिसका नाम है तमन्ना, 20 साल की हो चुकी थी। क्योंकि रविंदर जो है बहुत दिन बाद गया था। जैसे रविंदर के लिए संतोष ने आवाज़ दिया, जब बेटी ज़रा पानी ला के पिला, तेरा अंकल आया हुआ है। तो तमन्ना बाहर आती है पानी लेकर, और रविंदर जब तमन्ना को देखता है तो उसका होश उड़ जाता है। उसका मन में जो है ना एक हवस सा जग जाती है, क्योंकि तमन्ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उभरती जवानी, 20 साल की जवानी जो उसको भा जाती है रविंदर को। अब रविंदर जो है सोच लेता है, माँ को तो नहीं पा सका, किसी भी तरीके से वो तमन्ना को हासिल करना चाहता था। पहले ही दिन जो है देखते ही वो तमन्ना के ऊपर फिदा हो गया था, जैसे वो माँ के ऊपर हुआ था। लेकिन इस बार का जो मामला है, अब जो है फिर से रविंदर का और संतोष का दोस्ती गहरा हो गया, फिर से आना जाना लगा रहा। और इसी बीच जो है रविंदर जो है तमन्ना को अब अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार जो तमन्ना जो है 20 साल की जो लड़की होती है, वो अपनी माँ के जैसा, सोनी देवी के जैसा नहीं होती। रविंदर किसी न किसी बहाने से तमन्ना को टच करते, पानी लेने के बहाने में, लेकिन ये सब के बारे में तमन्ना कभी नहीं रोकती थी, मुस्कुरा के चल देती थी। तो इसमें रविंदर को ये समझ में आ गया था जो तमन्ना जो है मेरी तरफ झुक चुकी है। अब उसको पाने का इरादा था। अब पाने के लिए सबसे पहले जो है, अब उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक दिन ऐसा होता है जो अपना संतोष कुमार के घर में जो है आटा वगैरह कुछ कमी हो गए थे या नहीं था। तब संतोष कुमार अपनी बेटी तमन्ना को कहता है, एक काम करो, जाओ मेरे दोस्त के दुकान पे जाओ, चक्की पे जाओ, रविंदर के चक्की पे जाओ और जाके जो है आटा लेके आओ। जैसे ये तमन्ना बात सुनती है, तमन्ना भी रविंदर अंकल के घर चक्की में जाते हैं और जाने के बाद जो है संतोष इत्तेफाक से उस दिन चक्की पे संतोष के अलावा रविंदर के अलावा और कोई नहीं था। जैसे तमन्ना को देखता है रविंदर जो है खुश हो जाता है और पूछता है, क्या बात है, आज तुम मेरे दौर में कैसे आ गए। तो तमन्ना कहती है, जो पापा ने भेजा है, आटा की ज़रूरत है। तो रविंदर जो है अब उसे बातें करने लगे, प्यार मोहब्बत पहले से ही इसको टच करते थे। और उस दिन जो उसके चक्की पे गया था, चक्की में कोई नहीं था, मौका अच्छा था। इसी बीच जो है रविंदर तमन्ना का हाथ पकड़ लेते हैं और उससे प्यार का इजहार कर देते हैं। और इस प्यार का इजहार का जो है तमन्ना विरोध नहीं करती है, बल्कि वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसको इशारा करके वहाँ से चल देती है। अब जैसे वहाँ से चल देती है तो रविंदर भी यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब दोनों का जो है जो बातचीत जो है मोबाइल से भी शुरू हो जाता है। अब दोनों जो है प्यार में पड़ चुके थे, 50 साल का रविंदर और 20 साल का तमन्ना। अब ये जो सिलसिला जो है आए दिन चलता रहा। अब दोनों के बीच में मिलना होता है। तमन्ना को जब भी मिलना होता है रविंदर के पास चले जाते उसके चक्की में, और जब भी रविंदर को तमन्ना से मिलना होता है उसको चक्की में बुला लेते। एक गांव की बात होती है तो सबको भनक लग जाती है, सब लोग को लगने लगा था इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चक्कर है। अब ये बात जो है फुसफुसाते हुए पूरा संतोष के घर तक पहुंचा। जैसे ही संतोष के घर तक पहुंचा तो संतोष की माँ जो है पहले से ही रविंदर का इरादा जानते थे, जो वो इंसान जो है गलत इंसान है उसकी तरफ भी बुरा नज़र रखते थे। और इस वजह से जो है सोनी देवी जो है संतोष कुमार को एक दिन रात के वक्त समझाती है, जो लड़की जो है जवान हो गई है, आप इसका जल्दी से जल्दी शादी करवा दिया जाए, लड़का तलाशा जाए, क्योंकि तमन्ना के बारे में आस पड़ोस में और पूरा गांव में उस तुम्हारा जो दोस्त है रविंदर के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ फुसफुसाहट हो रही है। जैसे ही ये दोनों मियाँ बीवी संतोष और सोनी देवी बात कर रही होती है रात के वक्त घर के अंदर, और बाहर से जो है तमन्ना ये सारी बात सुन लेती है। अब सुनने के बाद दूसरे ही दिन
सारी बात जो है रविंदर को बता देती है। जो मम्मी पापा मेरी शादी करवा देंगे, फिर हम दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाएगा, आप मुझसे नहीं मिल पाओगे। तो रविंदर कहता है तो करना क्या है। तो तमन्ना कहती है अगर ऐसा है मिलना जुलना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब रविंदर कहता है क्यों ना तुम्हारा पिता को ही रास्ते से हटा दूँ, तुम्हारा घर का जो खर्चा है वो सारे जो है तुम्हारे पिताजी उठाते हैं, घर का खर्चा जब उठा नहीं पाएगा तब मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तब मैं जो चाहूँगा कर सकता हूँ। बस यही सोच के जो है रविंदर एक दिन प्लान करती है तमन्ना से मिलके जो संतोष को मौत के घाट उतारा जाए। अब मौत के घाट उतारने के लिए एक दिन 22 अक्टूबर के दिन होता है, जब संतोष कुमार घर से निकलता है, तब तमन्ना जो है रविंदर को फ़ोन करके कहती है जो पापा अकेले घर से निकल चुके हैं। जैसे ये बात सुनता है रविंदर संतोष को फ़ोन करता है और अपने घर बुलाते हैं, क्योंकि दोस्त है। जैसे फ़ोन जाता है संतोष उसके घर में पहुंच जाता है, चाय पीने के बहाने बुलाते हैं घर पे। और जिस दिन संतोष को बुलाया था रविंदर ने अपने घर पर, उस दिन रविंदर के घर में कोई नहीं था। संतोष कुमार जाते हैं, चाय देते हैं, फिर उसके पीछे से आके एक भारी चीज़ से उसके सर पे वार करते हैं। फिर उसके बाद संतोष को जो है मौत के घाट उतार दिया नहीं, यार उसका मर्डर कर देते हैं। अब मर्डर करके देखिए, मर्डर करके उसका जो है सब जो है उसका जो बॉडी है वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसी बीच जो है रविंदर का एक बेटा है वो आ जाता है और ये सारे मंजर देख लेते हैं जो पापा ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तब रविंदर जो है अपने बेटे को सारे बातें समझाता है और रविंदर का बेटा जो है अपने बाप का साथ देते हुए उस संतोष कुमार का जो बॉडी है उसको छुपाने की हेल्प करता है। अब बॉडी कहाँ पे छुपाते हैं देखिए, जो गांव के अंदर जो बाथरूम का टैंक होता है, जो टॉयलेट का बाहर साइड में टैंक बना हुआ रहता है गड्ढे में, उस गड्ढे का टैंक का ढक्कन को हटाते हैं और हटाने के बाद संतोष कुमार का जो बॉडी है उस गड्ढे में डाल देते हैं। और बहुत सारे जो है जो भी गंदगी वहाँ पड़े रहते हैं आसपास में और भी बाजू में, सब लाके उस डब्बा के अंदर, उस टाकी के अंदर, यानी जो ड्रेन बना हुआ था उसके अंदर भर देते हैं। किसी को कानो कान कुछ खबर नहीं, प्लान फुल तरीके से अंजाम दे चुका था। अब यहाँ पे जो है संतोष गायब हो चुका है। संतोष का एक बेटा है वीरेंद्र, अब वो बहुत परेशान हो गया, उसके साथ साथ परिवार भी बहुत परेशान हो गया। अब सब लोग मिलकर ढूंढने लगे लेकिन कुछ उसका पता नहीं। तो वीरेंद्र जो है संतोष कुमार का बेटा जो है पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाके बताता है जो मेरे पिताजी गायब है। हम हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कुछ पता नहीं। जो पुलिस वाले हैं आके छानबीन करता है, सब गांव वाले से भी पूछता है, ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस वाले वापस जाते हैं, रिपोर्ट तो दर्ज करती वापस चले जाते हैं। लेकिन जो वीरेंद्र है संतोष का बेटा, रास्ते से आ रहा था, परेशान आ रहा था, तो इत्तेफाक से रविंदर से मुलाकात हो जाती है। रविंदर बोले तो संतोष कुमार का दोस्त। तो वीरेंद्र कहता है चाचा मेरे पापा गायब है, ऐसा ऐसा है, 2-3 दिन हो गया, कुछ पता नहीं। जैसे ये बात रविंदर सुनता है, रविंदर वहाँ से हड़बड़ाते हुए कुछ जवाब ना देते हुए देखो देखो ऐसा करके कुछ बोल के चला जाता है। लेकिन ये जो बात जो है वीरेंद्र को अजीब सा लगता है, जो मेरे पिता का बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत दिनों का दोस्ती, इन लोगों का दोस्ती का मिसाल दी जाती है गाँव के अंदर, और ये मेरे पापा गायब होने के बाद को सुन के ये जैसा इग्नोर करके चले जाते हैं। ये बात उनको कुछ अजीब लगा, डाउट लगा। यही बात जाके पुलिस वाले को बताती है जो सर ऐसा ऐसा है। और जब पुलिस वाले को मालूम पड़ता है बहुत पुराना दोस्ती है, गहरी दोस्ती है, और बीच में ये भी पता चलता है, पुलिस वाले को ये भी बताता है वीरेंद्र जो मेरे घर में कुछ गड़बड़ सी चल रही हो और रविंदर को लेके, क्योंकि गांव में तरह तरह की बातें हो रही। जैसे इस तरीके से बात सुनता है तो पुलिस वाले सीधा उस वीरेंद्र को अपने जीप में बिठाते हैं और रविंदर के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही रविंदर के घर पहुंचता है, रविंदर घबरा जाता है पुलिस वाले को देख के, और ख़ास साथ में वीरेंद्र भी है। अब घबरा जाता है तो पुलिस वाले उससे पूछताछ करती है। पुलिस वाले जब पूछताछ करती है तो हर मुजरिम जैसा बताता है, जो उसे कुछ नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता। लेकिन पुलिस वाले को लग ही जा रहा था जो ये कुछ ना कुछ छुपा रहा है और झूठ बोल रहा है। तो इसी को लेकर जो है रविंदर को पुलिस वाले वहाँ से सीधा जीप में बिठा दे और पुलिस थाने ले जाता है। पुलिस थाने, किसी भी पुलिस स्टेशन में जब पुलिस थाने किसी को लेके जाता है डाउट के ऊपर, संदेह के ऊपर, तब उसके साथ जो होता है वही बेचारा जानता है क्या होता है उसके साथ। तो ले जाके पुलिस थाने में अब शक्ति के साथ पेश हो रहा था। जैसे पुलिस शक्ति के साथ पेश आया तब रविंदर सच्चाई बयान करता है। ये पूरी सच्चाई वो सुनाता है जो
मेरा जो नीयत था पहले उसकी माँ के ऊपर थी, फिर उसके बाद उसके लड़की जो तमन्ना थी 20 साल की हो गई, और उसके साथ मेरा ऐसा चक्कर चल रहा था, सबको पता थी। और जब इसका शादी होने की बात थी तब तमन्ना ने मुझे फ़ोन करके बताया ऐसा ऐसा है, और इस वजह से मैंने संतोष कुमार का मर्डर कर दिया और उसका जो बॉडी है मेरे ही घर के अंदर जो है बाथरूम का टैंक बना हुआ है, टॉयलेट का टैंक बना हुआ है, उसके अंदर छुपा दी। जैसी ये बात सुनती है पुलिस वाला सीधा रविंदर और वीरेंद्र को दोनों को गाड़ी में उठा के फिर से उसके घर पे जाता है, रविंदर के घर पे, और जाके वाकई देखता है जो बहुत सारे कचरा से भर दिया था उस टैंक को हटाते हैं। और जैसे ये बात गांव वाले को मालूम पड़ता है, गांव वाला पूरा उस एरिया में भर जाता है और सब लोग मिलकर जो है रविंदर को मारना चाहता था, क्योंकि उन लोग का उन दोनों का दोस्ती का मिसाल दी जाती थी। और जब वैसे ही दोस्त एक लड़की के चक्कर में आके वैसा कर देते हैं, वो भी अपनी ही दोस्त के लड़की के साथ, और जबकि उससे 30 साल छोटी है, सब लोग मारना चाहता था किसी भी तरीके से। पुलिस वाले जो उसको वहाँ से पुलिस थाने ले आता है और खुलासा होती है जो इसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे। एक तो सबसे पहले तमन्ना जो उसके संतोष कुमार का बेटी है, 20 साल की उम्र होती है, और रविंदर है, और इसी बीच जो है रविंदर का जो बेटा है जो संतोष कुमार का बॉडी छुपाने के लिए रविंदर का साथ दिया। तीनों को अरेस्ट करके जेल में भेज देता है, और जेल में भेजने के बाद उन तीनों को सज़ा हो जाती है। बाकी ये जब पूरा मामला सामने आया सब लोग हैरान था, परेशान था। जो एक लड़की एक प्यार में इतना अंधी हो चुकी थी, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो एक 50 साल के इंसान के साथ वो प्यार में पड़ चुकी थी। जबकि ये तमन्ना जो है 20 साल की थी, खूबसूरत थी, जवान थी, उसके ऊपर कोई भी फिदा था। क्योंकि उस अक्सर देखा गया गांव हो चाहे हो किसी भी मोहल्ला हो, अगर कोई खूबसूरत लड़की जवान लड़की रहती हर किसी का नज़र, हर कोई ना कोई उसके बारे में बात करती ही है। लेकिन यहाँ पे एक 20 साल की लड़की जो है 50 साल के आदमी से दिल दे बैठती है, और वो भी वो जो 50 साल का इंसान होता है उसके पिता का बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ था। और जबकि उस लड़की को भी कहीं ना कहीं पता थी जो रविंदर है उसका जो नीयत जो है बहुत ही गलत है। कभी ना कभी उसको ये भी पता थी जो रविंदर जो जिसके साथ वो प्यार कर रही है उसकी नीयत जो है उसके माँ के ऊपर थी। वाकई ये अंधा प्यार ने तमन्ना को पूरा तरीके से अंधा कर दिया था, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और अपने ही पिता का मर्डर करवा देती है। तो ये था पूरा मामला जो उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर जिला का है, और थाना जो है जमालपुर थाने से आया हुआ था, जमालपुर थाने के एक गांव से आया था। आप चाहे तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो, क्योंकि मैं जो ऐसा खबरें निकाल के लाता हूँ थोड़ा टाइम के लिए तो लगता है जिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये मनगढ़ा कहानी बताता होगा, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जिस इंसान का मैं नाम लेता हूँ, जिन व्यक्ति का नाम लेता हूँ, जिन जगह का नाम लेता हूँ, आप चाहे तो सर्च कर सकते हो। मैं खुद बताता हूँ, जो आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको इस कहानी का सच्चाई पता चलेगी। तो ये था पूरा मामला, और हमेशा की तरफ मैं एक पैगाम जैसे आप लोगों को देता हूँ, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।